हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपकी जो कलाम समसामयिक की है राजस्थान की जो जुलाई माह की करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है वो कर रहे थे। वो किसके लिए कर रहे थे हम? जो आपकी रीट मेंस की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसका माइनर टेस्ट 5 होगा, उसके लिए कर रहे थे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ किसके लिए कर रहे थे हम करंट अफेयर्स। जो आपकी रीट मेन्स है, कौन सी आपकी रीट मेन्स है, और रीट मेन्स की जो आपकी कलाम की टेस्ट सीरीज है, किसकी क्लास थी कलाम की जो टेस्ट है। और वो टेस्ट भी कौन सा आपका टेस्ट की बात करें तो आपकी माइनर टेस्ट 4, माइनर टेस्ट 4। और माइनर टेस्ट 4 कब होगा? जो इस संडे को होगा। कब होगा आपका? इस संडे को होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए सिलेबस कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, तो हम रीट मेंस के लिए कर रहे हैं। सबसे मेन टारगेट अपना रीट मेंस है। बात करें संडे को जो टेस्ट होगा माइनर टेस्ट 4, उसमें संडे को कौन सा करंट अफेयर्स आएगा आपका? जुलाई माह का। कौन से करंट अफेयर्स आएगा आपका? जुलाई माह का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो ये तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात होती है कि सर हम इसकी थ्योरी कहाँ से पढ़े। एमसीक्यू तो आप करा रहे हो, थ्योरी कहाँ से पढ़े? थ्योरी की बात करें दोस्त, इसकी जो आपकी जो स्क्रीन पर ये बुकलेट दिख रही है, ये बुकलेट अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डाली हुई है, यानी कि मंडे को ये टेलीग्राम पर डाल दी गई थी। ठीक है, संडे को ही आपने फट भी ली होगी। ठीक है, तो ये टेलीग्राम पर पहले थ्योरी पढ़िए। टेलीग्राम का नाम अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। और साथ साथ जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं, जो रोज अपनी क्लास होती है आपकी 3 या 4 क्लास होती है 1 मंथ की। ये एमसीक्यू वाली क्लास है, वो भी किस में मिलेगी? आपकी टेलीग्राम चैनल के ऊपर एमसीक्यू की पीडीएफ भी आपको इसी के ऊपर मिलती है दोस्त। और इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट बात करें तो ये जुलाई माह का इंपॉर्टेंट आपके सेकंड ग्रेड के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट? आपका सेकंड ग्रेड के लिए। ठीक है, और फर्स्ट जो आपका रीट है इसके लिए तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्लास 1 अपनी पहले कंप्लीट हो चुकी थी, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज अपनी क्लास 2 है। हम शुरू में पढ़ चुके थे आपके जो राजस्थान के आयोजन वगैरह है, कार्यक्रम वगैरह है आपकी। ठीक है, इसके अलावा आपने अभियान शुरू कर दिया था। इस बुकलेट का कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया था? अपने अभियान। और आज भी हम अभियान से शुरू करेंगे, फिर हम आपकी नीतियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, नीतियाँ पढ़ेंगे, फिर आपके सूचकांक पढ़ेंगे। यानी 3 टॉपिक आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन जो भी होते हैं अपने। कल क्लास इसलिए नहीं हो पाई, कल की क्लास की बात कर रहे थे, कुछ दोस्त मैसेज कर रहे थे सर आज करंट अफेयर्स की क्लास क्यों नहीं आई। तो कल बात कर रहे थे, कल आपका टेस्ट था सेकंड ग्रेड का। ठीक है, सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड का आपका अंतिम टेस्ट था कल, अंतिम टेस्ट। इसकी वजह से कल क्लास नहीं हो पाई क्योंकि टेस्ट में बिजी थे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक नए सिरे से और नए एमसीक्यू के माध्यम से। आज बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन देखने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और साथ साथ उत्तर देने का प्रयास करें ताकि आपको करंट और भी अच्छे से मजबूत से याद हो। ठीक है, साथ उत्तर दे, वो गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सही तो हम बता रहे, लेकिन आपकी जो तैयारी करने का जो मजबूत है, क्योंकि आपने थ्योरी पहले पढ़ ली होगी। यदि आपके पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आपने जुड़ के थ्योरी पढ़ी है तो आपके क्वेश्चन सभी आसान होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज करें, बीच बीच से क्वेश्चन नहीं करें। जैसे कि हमने 2 माह का बीच बीच से क्वेश्चन किया था, कुछ दोस्तों ने बोला कि सर टॉपिक वाइज कराओ, क्रमवारी कराओ, हमें पूरी बुकलेट एनालिसिस करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि टॉपिक वाइज करवा देते हैं ताकि उनकी बुकलेट भी अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, ताकि वो अच्छे से पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ सके। इसलिए मैंने क्या किया, टॉपिक वाइज बना रहा हूँ। तो आपको इतना दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि यदि आपने टॉपिक वाइज पढ़े और फिर भी गलत हो रहे हैं तो वो भाई आपने सही तरीके से उस बुकलेट को नहीं पढ़ा है। इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या आपका। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन अपना। देखो आपका ये कलाम का लाइब्रेरी बैच की टेस्ट सीरीज हो रही है, उस लाइब्रेरी बैच की क्वेश्चन है, इसलिए आपको कभी % 4 मिलेगा, कभी % 1 मिलेगा। ठीक है, वहीं से आपको कॉपी किए हुए हैं। जयपुर जिले के पंचगौरव में वनस्पति प्रजाति, देखो जयपुर जिले के पंचगौरव, जो आपकी पंचगौरव योजना हमने पढ़ी थी उसकी बात है। पंचगौरव में वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण अभियान, कौन सा आपका? वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण अभियान के अंतर्गत कौन सी प्रजाति या उपज शामिल है? कौन सी प्रजाति या उपज शामिल? आपकी खजूर, सीताफल, नीम, खजूर, लिसोड़ा, आंवला, खजूर या अनार। बताओ भाई कौन सी शामिल है? आपने पढ़ लिया तो कमेंट के अंदर आंसर दो जल्दी से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आपका जो जयपुर जिले के अंदर वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण अभियान है वो कौन से जिले से प्रारंभ हुआ। प्रारंभ की बात करें तो सबसे पहले सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से जिले से प्रारंभ किया गया? आपके जयपुर से। कौन से जिले से? आपके जयपुर से। और जयपुर में किसने प्रारंभ किया? आपका जयपुर जिला प्रशासन द्वारा। किसके द्वारा? आपकी जयपुर जिला प्रशासन द्वारा। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? आपका वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण अभियान। कब किया गया? सीधा सीधी डेट पूछ ली जाएगी आपकी। कब किया गया? आपका 21 जुलाई 2025 को। कब किया गया? आपका 21 जुलाई 2025 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी।
और ये जिला जयपुर जिला प्रशासन का नवाचार किस योजना से जुड़ा हुआ आपके पंच गौरव योजना से, ठीक है। पंच गौरव योजना आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। और सभी जिलों के एक एक पांच उपपदों से लेकर जुड़ी हुई थी। मैंने बताया था आपको कि एक जिले से हर प्रत्येक जिले से आपकी 5 प्रजाति हो गई या उपज हो गई या आपका कोई पर्यटन स्थल हो गया, ऐसे चुन के 5 जिलों से, उस जिले से 5 पर्यटन स्थल से चुने जाएंगे, 5 वस्तुएं से चुनी जाएगी जिससे उनका विकास किया जा सके। पंच गौरव योजना का लक्ष्य यही है आपका। वही यदि पूछे आपकी पंच गौरव योजना की शुरुआत कब हुई, तो पंच गौरव योजना की शुरुआत की बात करें वो हुई थी आपकी 17 दिसंबर 2024 को। कब आई थी आपकी? 17 दिसंबर 2024 को ये योजना आई थी। इसी योजना के तहत आपके जो जयपुर जिला प्रशासन है उसने एक कार्यक्रम चलाया। उस कार्यक्रम का नाम क्या आपका? वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण अभियान, ठीक है। कब चलाया आपका? 21 जुलाई 2025 को। इसके तहत जो जयपुर जिला प्रशासन है उसने आपका जो प्रजाति है वो कौन सी चुनी? आपकी लिसोड़ा। कौन सी? आपकी लिसोड़ा। और वही उपज कौन सी चुनी? आपने आंवला, ठीक है। उपज कौन सी चुनी? आपकी आंवला। तो आप राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ पर? सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि जयपुर जिले के पंचगौरव में शामिल वनस्पति कौन सी? आपकी लिसोड़ा। वनस्पति कौन सी? आपकी वनस्पति पूछे आपकी वनस्पति प्रजाति तो कौन सी? आपकी लिसोड़ा, ठीक है। वही यदि आपको पूछे कि उपज कौन सी आपकी जयपुर जिले की पंचगौरव के अंदर, तो आंवला। कौन सी हो जाएगी? आपकी आंवला। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो निःशुल्क पोषण किट वितरण अभियान। कौन सा आपका? निःशुल्क पोषण किट अभियान का शुभारंभ किस मंत्री द्वारा किया गया? कौन से मंत्री द्वारा किया गया? आपके चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। तो स्वास्थ्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा है नहीं, तो कहां से करेगा दोस्त? कृषि मंत्री लालचंद कटारिया नहीं। कृषि मंत्री कौन आपके इस बार? कृषि मंत्री लालचंद कटारिया नहीं, आपके कौन? आपके डॉक्टर साहब है करोड़ीलाल मीणा। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश नहीं, ये भी नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? आपकी चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपके मंत्रियों की याद है, आप भाई आपको स्वास्थ्य मंत्री याद है, कृषि मंत्री याद है, तो ऑप्शन वैसे काट सकते हो आप, ठीक है। ये कांग्रेस सरकार के थे उस टाइम का था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा तो कभी बने नहीं। पहला दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। तो गजेंद्र सिंह खेमसर द्वारा किया गया आपका। कब किया गया आपका? निक्षय आपका पोषण किट की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी गजेंद्र सिंह खेमसर द्वारा बीकानेर से। कौन से जिले से की थी इन्होंने? बीकानेर से की थी। और ये अभियान कब से कब तक चला था? बीकानेर से ये अभियान चला था। अभियान की बात करें आपकी, तो ये अभियान चला था आपका 27 जुलाई से 31 जुलाई तक। 27 जुलाई से 31 जुलाई तक। सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि निक्षय, अच्छा निःशुल्क नहीं, निक्षय करना भाई। यहाँ पर मैं निक्षय बोल रहा हूँ, आपको निःशुल्क दिख रहा होगा यहाँ पर, तो निक्षय कर लेना। निक्षय पोषण किट वितरण अभियान का शुभारंभ जो आपके चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने किया, कहाँ से किया? आपके बीकानेर से। कौन से? बीकानेर से किया। कौन से जिले से किया? आपके बीकानेर से। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निक्षय पोषण किट वितरण अभियान का शुभारंभ किस जिले से हुआ? तो बीकानेर से, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निक्षय पोषण किट वितरण अभियान कब से कब तक चला? तो 27 जुलाई से 31 जुलाई के बीच। कब से कब तक? 27 जुलाई से 31 जुलाई के बीच, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। देखो साथी अभियान राजस्थान में किसके द्वारा संचालित है? साथी अभियान की बात करें राजस्थान में किसके द्वारा संचालित है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा। तो देखो शिक्षा विभाग द्वारा नहीं है आपका, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा है। आपके ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथी अभियान है वो किसके द्वारा संचालित है राजस्थान में? वो संचालित है आपके राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका? सत्य अभियान के लिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बात करें इसकी, तो राजस्थान की बात करें आपके राजस्थान में, ठीक है, हमारे राजस्थान पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में बात करें, राजस्थान में इस अभियान की बात करें राजस्थान में, तो राज्य आपके जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है जयपुर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर, ठीक। इसके द्वारा जो आपकी बात करें, इसके द्वारा चलाया जा रहा है राजस्थान के अंदर। इसमें क्या किया जा रहा है? इनके द्वारा जो आपके बेसहारा जो बच्चे आपके बेसहारा हो या कमजोर बच्चे हो, कमजोर बच्चों को क्या दी जा रही है? आपकी को शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण जैसी सेवाओं को पूछ के लिए इनके लिए काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं के लिए, सामाजिक सेवा या कल्याण के तक पूछ हेतु कार्य कर रहा है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेसहारा कमजोर बच्चों और
को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाओं की पूछ के लिए कार्य कौन कर रहा है आपका? तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कर रहा है। किस अभियान के तहत? आपके साथी अभियान के तहत। कौन से अभियान के तहत? साथी अभियान के तहत। तो सीधा क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, तो अभियान है वो सीधे सीधे पूछी जाएगी। जो अभियान है उनकी या तो डेट पूछी जाएगी, कब से कब तक चला, कौन सा विभाग चला रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं अभियान से। यदि आप एग्जामों का एनालिसिस करें तो इसी तरह से आपको याद करना है कि अभियान, इनका उद्देश्य पूछा जा सकता है कि उद्देश्य क्या आपका, साथी अभियान का उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा बन सकता है कि इसको कौन सा विभाग चला रहा है, तो ये बन सकता है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि यह अभियान कब से कब तक चला। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके अभियानों से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों, मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान। देखो मीडिएशन, तो यहां पर देखो क्या है आपका? मीडिएशन है आपका। कौन सा आपका? मीडिएशन। सबसे पहले तो इसको सही कर लेना, ठीक है। मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान कितने दिनों तक संचालित था? तो मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान की बात करें तो ये अभियान आपकी शुरुआत हुआ था, आपकी शुरुआत हुई थी आपकी 1 जुलाई 2025 को। शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1 जुलाई 2025 को। 1 जुलाई 2025 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा? रालसा द्वारा। किसके द्वारा? रालसा द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1 जुलाई 2025 को। कौन से अभियान की? आपकी मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान, ठीक है। ये कितने दिनों तक संचालित रहा आपके? ये रहा आपके 90 दिनों तक चलाया गया। कितने दिनों तक? 30 दिन नहीं, 60 दिन नहीं, 120 दिन नहीं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान है वो 1 जुलाई 2025 से रालसा द्वारा चलाया गया था। ये 90 दिनों तक चलाया जाएगा, ठीक है। अभी चल रहा है, चलाया जाएगा, देखो संचालित किया जाएगा, ये पूछा है क्योंकि अभी चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझना जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन क्या आगे का पूछा लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर संचालित किया जाएगा मतलब उस महीने में चल रहा है वो अभियान। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य पूछा जाएगा इसका कि जो हाईकोर्ट है ना, हाईकोर्ट या लोअर कोर्ट, हाईकोर्ट व लोअर कोर्ट, जो पेंडिंग केस है आपके, कौन से आपके पेंडिंग केस है, उनको क्या करेगा? ये चिन्हित करेगा। क्या करेगा? आप इनको चिन्हित करेगा, ठीक है। इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा? चिन्हित किया जाएगा, ठीक है। चिन्हित करने के बाद इनमें जो आपके पक्षकार है, इन केसों के अंदर जो आपके पक्षकार है ना, पक्षकारों के बीच क्या होगा आपका? बीच मीडिएशन के द्वारा, किसके द्वारा? आपके मीडिएशन के द्वारा केस का निस्तारण किया जाएगा। केस का निस्तारण किया जाएगा, ठीक है। कौन करेगा? आपका रालसा। रालसा का मतलब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। रालसा का पूरी फॉर्म क्या है आपका? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सीधा सीधा पूछा जाएगा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा या रालसा द्वारा कौन सा अभियान चला जा रहा है जिसके तहत आपके जो हाई कोर्ट व लोअर कोर्ट में पेंडिंग केस है उनको चिन्हित करके पक्षकारों के बीच मीडिएशन द्वारा केस का निस्तारण किया जाएगा। पहला क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा जाए आपका? रालसा, ठीक है। कौन सा आपका? रालसा द्वारा। तो कब चला गया ये अभियान? मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान 1 जुलाई 2025 को, ठीक है। कितने दिन तक चला जाएगा आपका? 90 दिन तक ये चलेगा, वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। 1 जुलाई 2025 से इसकी शुरुआत है, 1 जुलाई 2025 से इसकी शुरुआत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, गेट कीपर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो पूछ लिया ना, गेट कीपर कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना नहीं, आत्महत्या की घटनाओं को रोकथाम और निरामय राजस्थान अभियान की सफलता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निरामय राजस्थान अभियान हमने पढ़ा था पीछे, बहुत ही शानदार तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आपका दिनेश बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछ भी लिया है कि निरामय राजस्थान अभियान की उद्देश्य क्या है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आत्महत्या की घटनाओं को रोकथाम, जो आपका गेट कीपर कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य आपके आत्महत्या की घटनाओं को रोकथाम और निरामय राजस्थान अभियान की सफलता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 कहता है देखो आपका, राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान, कौन सा आपका? राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान का उद्देश्य क्या था? ये अंतिम क्वेश्चन है अभियान का। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, युवाओं तक राज्य की सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी पहुंचाना, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कूद को बढ़ावा देना, उद्यमिता हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो कौन सा? कमेंट के अंदर इसका आंसर बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं तक राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी पहुंचाना। ठीक है, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों की, केंद्र सरकार की भी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं उनकी जानकारी किनके पास पहुंचाना, युवाओं के पास पहुंचाना। इस अभियान का पहला चरण प्रदेश के 11 जिलों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण की बात करें तो पहला चरण कितने जिलों में आयोजित होगा, अभी हुआ नहीं है। पहला चरण की बात करें तो प्रदेश के 11 जिलों में चलेगा। वही बात करें आपके राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान है, इसके जो पोस्टर का विमोचन किसके द्वारा किया गया। बात करें पोस्टर का विमोचन की बात करें तो पोस्टर का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो सीधा आंसर आएगा आपका अर्जुन मेघवाल द्वारा। किसके द्वारा, आपके अर्जुन मेघवाल द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। कब किया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान है, इसके पोस्टर का विमोचन कब किया गया, तो ये किया गया था आपका 12 जुलाई 2025 को। 12 जुलाई 2025 को विमोचन किया गया। किनके द्वारा, आपके अर्जुन मेघवाल के द्वारा। अर्जुन मेघवाल कौन है, आपके केंद्रीय मंत्री है। ठीक है, बीकानेर से। और कहाँ से किया, आपके ऐसा पूछ लिया कि कहाँ से किया, तो बीकानेर से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन किस हिसाब से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान का पोस्टर कहाँ से प्रकाशित किया गया, तो बीकानेर से। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि 12 जुलाई 2025 को अर्जुन मेघवाल द्वारा किस अभियान का पोस्टर का विमोचन बीकानेर से किया गया, तो वो आएगा आपका राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान का। ऑप्शन अभियान आ जाएंगे और क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान जिसका पोस्टर का विमोचन अर्जुन मेघवाल ने किया, वो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आपका युवाओं तक राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी पहुंचाना। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, तीनों मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके अभियान। इस बुकलेट के जुलाई माह के जितने भी अभियान थे वो कंप्लीट हो चुके हैं कल की क्लास में, यानी परसों हुई थी, कल हुई नहीं थी अपनी, परसों की क्लास में, और आज की क्लास में अभियान कंप्लीट हो चुके हैं। आज अब आगे क्वेश्चन आपकी नीतियों से संबंधित होंगे। तो देखिए अपना क्वेश्चन, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले पूछा हमें मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी 2025 हील इन राजस्थान नीति 2025 के तहत। यह भी आ सकता है, क्या आ सकता है आपका हील इन राजस्थान नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखो, मेडिकल उपकरणों का निर्यात बढ़ाना, स्वास्थ्य व पर्यटन क्षेत्रों का आर्थिक विकास कर राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म हब बनाना, चिकित्सा शिक्षा में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों का निर्माण करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या भाई, ये स्वास्थ्य एवं पर्यटन क्षेत्रों में एकीकृत करके आर्थिक विकास कर, पर्यटन क्षेत्रों का आर्थिक विकास कर और राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म हब बनाना। कौन सा आपका मेडिकल टूरिज्म हब बनाना, किसको, राजस्थान को। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें आपकी जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल्स पॉलिसी 2025 है, इसका अनुमोदन कब किया गया। ये अनुमोदन हुआ आपका 14 जुलाई 2025 को। कब हुआ दोस्त, आपके 14 जुलाई 2025 को इसी योजना यानी पॉलिसी है, इसका अनुमोदन हुआ। इसका प्रमुख लक्ष्य मैंने बता दिया कि स्वास्थ्य एवं पर्यटन क्षेत्रों का विकास कर राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म हब बनाना है। ठीक है, रोजगार भी सृजन करना है इनके साथ साथ। ठीक है, आर्थिक विकास एकीकृत करके आर्थिक विकास, वैश्विक ब्रीडिंग को बढ़ावा देकर राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म बनाना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसके क्रियान्वयन से संबंधित। किससे संबंधित, आपके क्रियान्वयन से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, देखो एक आपकी समिति बनेगी जिसका नाम क्या आपका कार्यकारी समिति। क्रियान्वयन में इस पॉलिसी को जो लागू करने के लिए क्रियान्वयन यानी समिति बनेगी। इस समिति कार्यकारी समिति है, इसका अध्यक्ष कौन होगा, आपका मुख्य सचिव। अध्यक्ष कौन होगा, आपका मुख्य सचिव। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुख्य सचिव। क्वेश्चन क्या बनेगा कि मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी 2025 का क्रियान्वयन करने के लिए कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा, तो मुख्य सचिव। कौन होगा, मुख्य सचिव। दूसरी समिति कौन सी बनेगी, दूसरी समिति बनेगी आपकी मेडिकल शिक्षा सचिव, उसके अध्यक्ष होंगे तकनीकी समिति। कौन सी आपकी, तकनीकी समिति। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सीधा क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखो तकनीकी समिति है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता की बात करें, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा दोस्त, इसकी अध्यक्षता करेगा आपका जो मेडिकल शिक्षा सचिव है, वो मेडिकल शिक्षा सचिव।
तो यहाँ से देखो इस नीति से क्वेश्चन बनने की संभावना यही है। एक तो इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है। उद्देश्य हमने देख लिया कि स्वास्थ्य पर्यटन क्षेत्रों का आर्थिक विकास कर राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म हब बनाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य। इससे जो पॉलिसी है इसके क्रियान्वयन के लिए जो कार्यकारी समिति बनेगी, इसका अध्यक्ष कौन होगा? आपका मुख्य सचिव होगा। और इस पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए जो आपकी तकनीकी समिति बनेगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? आपका मेडिकल शिक्षा सचिव। दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और वही बात करें इसकी डेट पूछे कि 14 जुलाई 2025 को मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी 2025 है, ये कब लागू की गई? आपकी 14 जुलाई 2025 को अनुमोदन मिला था इसको। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी 2025 के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? लो आ गया आपका। तो मैंने अभी बताया था आपको, तकनीकी समिति आए तो कौन करेगा? आपका चिकित्सा सचिव। ठीक है, चिकित्सा सचिव, शिक्षा सचिव नहीं भाई, आपका चिकित्सा सचिव करेगा आपका। ठीक है, हाँ चिकित्सा शिक्षा सचिव। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका मेडिकल शिक्षा सचिव करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें मुख्य सचिव, वो कौन सी समिति की अध्यक्षता करेगा? आपका कार्यकारी समिति की, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता। कौन करेगा? आपका मुख्य सचिव करेगा। आपका जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी 2025 के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? आपका चिकित्सा शिक्षा सचिव करेगा। ठीक है, और कार्यकारी जो समिति है आपकी, कार्यकारी जो समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आपका मुख्य सचिव। दोनों क्वेश्चन बनेंगे और कंफर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपका। देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2025 के संबंध में असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2025 के संबंध में असत्य कथन है, ये बताना। इस नीति का अनुमोदन मुख्यमंत्री भवानी सिंह द्वारा किया गया। तो देखो पहला क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। भवानी सिंह मुख्यमंत्री नहीं है आपके। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है आपके? राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके भजनलाल शर्मा। ठीक है, भजनलाल शर्मा, काफी इजी क्वेश्चन आ गया ना, भजनलाल शर्मा। इसको भी गलत करेंगे बहुत से लोग। तो यहाँ पे देखो इस नीति का अनुमोदन भजनलाल शर्मा द्वारा कब किया गया? डेट पूछ ले इसकी, तो 14 जुलाई 2025 को। सारी जितनी भी नीति थी आपकी, जो पिछले हमने जो ट्रेवल नीति देखी वो भी कब की थी? आपकी 14 जुलाई 2025 को। और आपके राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2025 है, इसका भी अनुमोदन कब हुआ? आपका 14 जुलाई 2025 को। किसके द्वारा किया गया? आपके भजनलाल शर्मा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो असत्य कथन है। बाकी देखो इसके सभी सत्य कथन है। सभी आवासीय योजनाओं में 7% खेल पार्क का मैदान तथा 8% सुविधा क्षेत्र प्रावधान है, बिल्कुल राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाइन आपकी सीधी पूछी जा सकती है। नीति में सभी योजनाओं में हरी क्षेत्र की अनिवार्यता की गई है, बिल्कुल राइट। किसकी? हरी क्षेत्र की अनिवार्यता की गई है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 भी आपका बिल्कुल सत्य है। नीति में वर्षा एवं अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण तथा जल स्रोतों का संरक्षण का प्रावधान है, बिल्कुल राइट। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका असत्य कथन हो जाएगा। सीधे सीधे सारी जितनी भी लाइनें इंपॉर्टेंट थी वो आपको मैंने बता दी, और जो सीधी पूछी जा सकती है आपकी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2025 के संबंध में असत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका असत्य कथन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका नीति से संबंधित क्वेश्चन है। खतन है आपका ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा, खतन है। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो कथनों पर विचार करते हैं। इस संशोधन नीति के अंतर्गत टावर के आधार क्षेत्र हेतु डीएलसी दरों के अनुसार भूमि मूल्य का 200% अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, बिल्कुल सत्य है। कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं? ये पॉलिसी की बात कर रहे हैं आपके जो ट्रांसमिशन लाइनों के पट्टाधिकार भूमि मुआवजे संशोधित नीति है आपकी। कौन सी आपकी बात करूं मैं? आपकी ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन लाइनों के पट्टाधिकार। जो अभी आपके आंदोलन चला था ना, वो आपके बाड़मेर के अंदर लाठी चार्ज हुआ था, जो आपकी लाइनें बिछाई जा रही थी टावर वगैरह की। ठीक है, जब आपके काफी आंदोलन चला था आपके बाड़मेर के अंदर, तो उसी पर संबंधित नीति आई थी, भूमि मुआवजे। रविंद्र सिंह भाटिन ने वगैरह ने वहाँ पर काफी आंदोलन किया था, आपको सभी को पता होगा, चर्चा के विषय सभी। तो संशोधित नीति आई थी फिर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, क्या आपकी ट्रांसमिशन लाइनों के पट्टाधिकार भूमि मुआवजे की संशोधित नीति है, उसके बाद करें तो इस संशोधित नीति के अंतर्गत टावर के क्षेत्र हेतु डीएलसी दरों के अनुसार भूमि मूल्य का 200% अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, संशोधित नीति है, बिल्कुल सत्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टाधिकार कॉरिडोर के लिए भूमि मूल्य का 30% मुआवजा दिया जाएगा, बिल्कुल सत्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना दिया जाएगा? आपका 30% मुआवजा दिया जाएगा, तो बिल्कुल सत्य है।
यह नीति केवल 220 केवी क्षमता तक की ट्रांसमिशन लाइनों पर लागू होगी, नहीं 220 की क्षमता तक केवी ट्रांसमिशन की लाइनों पर लागू नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा आपका। किस पर लागू होगी आपकी, ये लागू होगी आपकी 400 केवी, ठीक है, किस पर आपकी 400 केवी क्षमता, तो ये गलत हो जाएगा आपका। सही कथन या कथनों का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर केवल ए और बी से, तो ऑप्शन नंबर ए की आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो दूसरा ऑप्शन को और कर लेते हैं। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में 30% दे रखा है, ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना 30%। यदि वही आपकी नगर पालिका आ जाए, नगर पालिका में कितना मिलेगा आपका, नगर पालिका क्षेत्र आ जाए, नगर पालिका क्षेत्र में आपकी 45%, कितनी 45% मुआवजा मिलेगा। वही आपकी बात करें आपके जो नगर निगम है, जैसे आपका जयपुर आपका नगर निगम है, ठीक है, जयपुर नगर निगम आ जाए, आपके महानगर आ जाए, कौन सा आपका महानगरीय क्षेत्र आ जाए, तो इसमें कितना मिलेगा आपका, यहाँ पर बताइए 60% मुआवजा मिलेगा, 60% मुआवजा मिलेगा, ठीक है। ये संशोधित नीति आई थी आपकी कौन सी, ट्रांसमिशन लाइनों के पदाधिकार भूमि मुआवजे की संशोधित नीति थी आपकी 2025 की बात करें। 400 केवी क्षमता वाली जो जहाँ से लाइनें गुजरी उनको संबंधित थी। इस नीति में क्या किया गया, जो आपके टावर के क्षेत्र में जो डीएलसी दरों के अनुसार भूमि मूल्य का 200% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। पहले 200 दिया जाता, अब 200 से अधिक दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 30%, नगर पालिका क्षेत्र में 45%, नगर निगम और महानगरीय क्षेत्र में 60%, और ये नीति आपकी 400 केवी क्षमता ट्रांसमिशन लाइनों पर लागू होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और ब सही है, क्योंकि यहाँ पर 220 केवी दे रखा था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए ये भी आपका नीति से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से भी आपको। लीजिए इसको करते हैं आप, देखो क्या अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से अपने कथन है, सीआरपी प्लस नीति, कौन सी आपकी सीआरपी प्लस नीति को 29 जुलाई को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। कब आपकी 29 जुलाई को, किसके द्वारा, आपकी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ठीक है, राजविका, ये भी आ सकता है, पूरा नाम आ सकता है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आ सकता है, या आपको राजविका भी देखने को मिल सकता है, राजीविका भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो राजीविका द्वारा आपके सीआरपी प्लस नीति को आधिकारिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई, ठीक है, बिल्कुल अनुमोदित किया गया, बिल्कुल सही है। कब, 29 जुलाई 2025 को, किसके द्वारा, राजीविका के द्वारा। कौन सी नीति को, आपकी सीआरपी प्लस नीति को क्या दी गई, अनुमोदन किया गया या मंजूरी दी गई, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल सही। सीधा ऑप्शन क्या आएगा आपका कि राजस्थान राजीविका द्वारा, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि राजीविका द्वारा हाल ही में कौन सी नीति का 29 जुलाई 2025 को अनुमोदित की गई थी, तो सीआरपी प्लस नीति ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और सामुदायिक आधारित संगठनों में सशक्त करना, तो बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इस नीति में विलेज स्पोर्ट टीम का गठन नहीं किया जाएगा, तो विलेज स्पोर्ट टीम का गठन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, आपका गठन किया जाएगा, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीआरपी प्लस नीति के द्वारा, ठीक है, विलेज गाँव के अंदर किसका गठन किया जाएगा, कौन सी टीम का गठन किया जाएगा, तो विलेज स्पोर्ट टीम का गठन किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सही कथनों पर विचार कीजिए, तो केवल ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए की आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, सीआरपी प्लस नीति कब लागू की गई, 29 जुलाई 2025 को। कब लागू हुई आपकी, 29 जुलाई 2025 को, ठीक है, ऐसा पूछा जाएगा। देखो मैं दोबारा बताऊँ इस क्वेश्चन को आपको, सीआरपी प्लस आपकी, सीआरपी जो प्लस नीति है आपकी, तो इस क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि लागू कब की गई, तो 29 जुलाई 2025 को लागू हुई, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। या आपको फैक्ट क्वेश्चन पूछे, तो इसका किसके द्वारा अनुमोदित हुई, किसके द्वारा अनुमोदित की गई, अनुमोदित की गई, तो वो आ जाएगा आपका राजीविका। क्या जाएगा आपका, राजीविका। सीधा ये राजीविका देखने को मिलेगा आपको ऑप्शन में, ये नहीं मिलेगा कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ये देखने को नहीं मिलेगा, राजीविका ही मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट ही नाम देखने को मिलता है ऑप्शन के अंदर, इतना बड़ा नहीं मिलता। इतना बड़ा भी यदि खतन का क्वेश्चन आता है तो राजीविका ही देखने को मिलेगा, ये भी याद कर लेना साथ साथ। तो 29 जुलाई 2025 को ये नीति लागू हुई थी, ठीक है, और इसके तहत आपकी, इस नीति के तहत ही, राजीविका के तहत ही आपकी विलेज स्पोर्ट टीम का गठन किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, सामुदायिक आधारित संगठनों को सशक्त बनाना। सीधा उद्देश्य भी पूछा जा सकता है कि सीआरपी प्लस नीति का उद्देश्य क्या है, तो इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और सामुदायिक आधारित संगठनों को सशक्त बनाना। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर पूछे तो ए बी आएगा, और इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन जितने प्रकार से बन सकते हैं उस प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप अच्छे समझ में भी आया होगा आपको। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा पूछा जा सकता है। इस पॉलिसी का क्वेश्चन तो सीधा आएगा।
ठीक है। देखो उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और रानीवाड़ा मैंने सभी ले लिए। उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर एवं रानीवाड़ा जालौर जिलों के लिए बनाई गई विशेष दुग्ध नीति, कौन सी आपकी विशेष दुग्ध नीति के तहत सरस लाडो मायरा योजना, कौन सी योजना याद करना, सरस लाडो मायरा योजना, ठीक है, कौन से क्षेत्र में चलाई जा रही है आपकी, उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, रानीवाड़ा, जालौर के जिलों में चलाई जा रही है। के अंतर्गत जो पंजीकृत पशुपालक है, यानी इस जो दुग्ध नीति संघ है, इनसे जो पंजीकृत जो पशुपालक है, किसानों की बेटी के विवाह पर कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, 11,000 रुपये, 15,000 रुपये, 21,000 रुपये या 25,000 रुपये, तो 21,000 रुपये दी जाएगी। कौन सी योजना के तहत, सरस लाडो मायरा योजना के तहत। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, ये सरस लाडो मायरा योजना का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस योजना के तहत जो आपके सर्वाधिक लाभान्वित पशुपालक किसान है कौन से जिले से होंगे, इन जिलों में से। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपका कि सर्वाधिक पशुपालक किसान लाभान्वित होंगे कौन से जिले के, आपके उदयपुर, कौन के जिले के, उदयपुर। कितने आपके 11,000 किसान ऐसे पशुपालक है जो इन संघ के द्वारा जुड़े हुए, उदयपुर के 11,000 जो आपके इस पशुपालक किसान है इससे लाभान्वित होगी, कौन सी योजना से, इस योजना के माध्यम से। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और कुल दुग्ध उत्पादक पशुपालक किसान कितने होंगे आपके, कुल किसान पूछे, कुल किसान पूछे तो कुल किसान कितने हो जाएंगे आपके 20,786 है, ठीक है, उनमें से 11,000 तो केवल उदयपुर जिले के। वही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लैगशिप जो आपके फ्लैगशिप बायोगैस प्लांट है स्थापित करने के लिए, फ्लैगशिप बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए जो स्थापित करेगा उसको आरसीडीएफ द्वारा जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी आरसीडीएफ की, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्त, इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। काफी बार पूछा जाता था, जिला दूध समिति पूछी जाती थी, आरसीडीएफ की स्थापना काफी बार आपकी पूछी जा चुकी है, ठीक है। इसके द्वारा आपकी कितनी राशि दी जाएगी, लाभान्वित 37,000 रुपये, 37,000 रुपये लाभान्वितों को दिए जाएंगे, यानी सुधार करने के लिए, ठीक है। सैंतीस हजार का जो रुपए की लागत वाले फ्लेक्सी बायोगैस प्लांट की स्थापित की जाएगी, यानी कुल लागत होगी आपकी 37,000 रुपये, लेकिन इसमें से आरसीएफ द्वारा आपको कितने दिए जाएंगे, आरसीडीएफ द्वारा दिए जाएंगे आपकी 29,000 रुपये। अनुदान कितना दिया जाएगा आपका, अनुदान की बात करें, अनुदान कितना दिया जाएगा आपका 29,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर पूछे कि फ्लेक्सी बायोगैस की प्लांट की कुल लागत कितनी है, कुल लागत की बात करें, कुल लागत होगी आपकी कितनी 37,000 रुपये, ठीक है। इन 37,000 में से 29,000 रुपये कौन देगा, आपका आरसीडीएफ देगा, कौन देगा, आपका आरसीडीएफ देगा उन किसानों को, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बात करें अपने क्वेश्चन की, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही बात करें जो आपके दुग्ध उत्पादक पशुपालक किसानों, मुख्यमंत्री जो दुग्ध संबल योजना है, मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना है, मिलने वाले 5 रुपये अनुदान, पहले अनुदान कितना मिलता था आपके इस योजना के तहत, 5 रुपये अनुदान मिलता था दूध के ऊपर, गाय के दूध में आपने देखा होगा, दूध बेचते हो आप डेयरी को। आप बात करें तो अतिरिक्त 2 रुपये और बढ़ा दिए गए, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अतिरिक्त 2 रुपये बोनस और मिलेंगे, ठीक है, 1 लीटर दूध के ऊपर। तो ये भी आप याद कर सकते हो, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। यदि कूट का क्वेश्चन बने तो पूरे कथन आपको पूछे जाएंगे, नहीं असत्य कथन पूछा जा सकता है, या सत्य कथन पूछा जा सकता है, या कूट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सा क्वेश्चन बने यहाँ से बाद जो इंपॉर्टेंट कथन थे वो सारे मैंने बता दिए, ठीक है। 2 रुपये वाला बोनस भी पूछा जा सकता है, ठीक है, लास्ट टाइम एक एग्जाम थी उसमें पूछा गया था, ठीक है। जो कृषि वाला वो परिवहन राशि भी पूछ ली गई थी, तो ये क्यों नहीं पूछ सकते, पूछ सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉलिसी कौन सी है आपकी, नेक्स्ट पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है आपकी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस पॉलिसी से भी। क्या है पॉलिसी, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CDG नीति 2025 से संबंध में सत्य, इस बार सत्य कथन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इस नीति में कौन सा कथन सत्य है। इस नीति का अनुमोदन 14 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, ठीक है।
तो पहला दे रखा आपका, इस नीति का अनुमोदन 14 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, बिल्कुल सत्य। जो आपकी नीति है वो कब आई थी आपकी? 14 जुलाई 2025। कौन सी आपकी? राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति है, वो कब आई थी आपकी? 14 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, बिल्कुल सत्य है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, देखो मुख्य सचिव वर्तमान में कौन आपकी? वर्तमान की बात करें सुधांशु पंत है। कौन आपके? सुधांशु पंत, ठीक है। इस सुधांशु पंत की अध्यक्षता में वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन होगा, बिल्कुल। कौन सी समिति का गठन होगा आपका? राज्य स्तरीय समिति का जो गठन होगा उसका अध्यक्ष कौन होगा आपका? मुख्य सचिव होगा। कौन होगा आपका? मुख्य सचिव होगा राज्य स्तरीय समिति का गठन, ठीक है, बिल्कुल सत्य कथन है ये भी आपका, ठीक है। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। ये नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जिला स्तर पर कौन होगा आपका? जिला स्तर पर जिला कलेक्टर होगा। अध्यक्ष कौन होगा आपका? क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर पूछे तो इसका अध्यक्ष कौन होगा दोस्त? जिला कलेक्टर होगा। कौन होगा आपका? जिला कलेक्टर होगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिला कलेक्टर, जिला स्तर पर कौन होगा? जिला कलेक्टर। और राज्य स्तर पर कौन होगा आपका? मुख्य सचिव। कब तक प्रभावी रहेगी आपकी? 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहेगी नीति। कौन सी आपकी? राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 प्रभावी रहेगी। वहीं बात करें आपकी राजस्थान सरकार इस पर कितना एमयू खर्च करेगी, यानी बजट की बात करें, यदि ऑप्शन में बजट भी आ जाए तो 8,740 करोड़ रुपए। कितने? 8,740 करोड़ रुपए का इस वक्त पूरा बजट रहेगा, यानी एमओयू भी हुआ आपके गैस जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके साथ एमओयू है। कितने का हुआ आपका? 8,740 करोड़ रुपए का एमओयू है। किन किन के मध्य? राज्य सरकार और जितनी भी, जैसे भारत गैस है, इंडियन गैस है, हिंदुस्तान एचपी गैस है, इन गैस जो वाली जितनी भी कंपनी है इनके साथ एक समझौता हुआ है, यानी एमओयू है। वो कितने करोड़ रुपए का हुआ है? 8,740 करोड़ रुपए का हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सीधा पूछा जाएगा। वो पूरे खत्म, तीनों खत्म सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। तो जुलाई में की जितनी भी नीतियां थी वो सारी हमने आज पूरी कंप्लीट कर ली। जितनी भी नीतियां आपकी लागू हुई आपकी 14 जुलाई को अंदर, तो 14 जुलाई को जो 4-5 योजनाएं जो आपकी नीतियां लागू हुई है वो सारी की सारी हमने आज ही आपको कवर करवा दी है, ठीक है। वापिस भी इनका रिविजन करेंगे। जो रिविजन, देखो कुछ दोस्त बोलते हैं सर रिवीजन की बात करें दोस्तों, कलाम का जो टेस्ट होगा ना, कलाम का टेस्ट फाइनल, जैसे आपका मेजर 1, तो मेजर 1 में आपके इन तीनों का वापस आएगा। जो 4 महीनों के हमने करंट पढ़ा है, तो इन चारों महीनों का करंट हम 7 दिन तक पढ़ेंगे, वापस रिवीजन करेंगे। सारा जितना भी कंप्लीट है 4 महीनों का, रोज हर एक बुकलेट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 30 से 40 क्वेश्चन, यानी सीधे क्वेश्चन आपको, फैक्ट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ठीक है। रिवीजन वो होगा आपका, रिवीजन क्लास से होगी आपकी मेजर टेस्ट के पहले, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो सके उसके साथ, ठीक है। इसलिए वहाँ पर साथ साथ आपको रिवीजन भी करा देंगे। ऐसे बुकलेट पढ़ेंगे तो थोड़ा फिर लंबी क्लासें बन जाएगी अपनी, है ना। इसलिए थोड़ा मैंने ऐसा सोचा कि बुकलेट का एनालिसिस में साथ साथ कराऊँ, और रिवीजन मैंने मेजर टेस्ट के जो 7 दिन मिलेंगे उसमें सारे, क्योंकि उनमें पूरा 4 महीने का करंट आएगा, तो उसी टेस्ट को मैंने आधार माना है, तो उसी टेस्ट के आधार पर हम तैयारी करते हैं, रिवीजन भी उसी के आधार पर करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो नीतियों क्वेश्चन पूरे हो गए, ये आपके सूचकांक के क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखो सूचकांक की बात करते हैं। सब पहला क्वेश्चन क्या आपका, राजस्थान में मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी संबंधी निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन से आपके मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के संबंधित, ठीक है, बताते हैं भाई। रिपोर्ट है ये आपकी, वर्ष 2024-25 में राजस्थान ने 24 ब्लॉकों की नीलामी की। कितनी आपकी? 34 ब्लॉकों की नीलामी की, तो बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य है कि वर्ष 2024-25 में अकेले राजस्थान ने 34 ब्लॉकों की नीलामी की, ठीक है, और नया कीर्तिमान हासिल भी किया, पहले स्थान पर है राजस्थान। वर्ष 2024-25 में रॉयल्टी राजस्व 9,228 करोड़ रुपए रहा, जो गत वर्ष से 24% अधिक रहा। गत वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक रहा आपका? 24% अधिक रहा, बिल्कुल राइट। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024-25 में जो रॉयल्टी राजस्व है वो कितना रहा आपका? 9,228 करोड़ रुपए रहा। गत वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक? आपके 24% अधिक है। अब तक की गई नीलामी में सर्वाधिक 75 ब्लॉक बेस मेटल के, ये गलत हो जाएगा आपका। 75 ब्लॉक है वो किसके? आपके बेस मेटल के नहीं है। तो फिर सर 75 ब्लॉक किसके? तो 75 ब्लॉकों की बात करें दोस्तों, तो 75 ब्लॉक आपके लाइम स्टोन के। किसके? आपके लाइम स्टोन के, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन की। तो लाइम स्टोन के कितने हैं आपके? 75 ब्लॉक। फिर सर आपके बेस मेटल के कितने हैं? तो 5। कितने ब्लॉक आपके? 5 ब्लॉक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेस मेटल कितने ब्लॉक है आपके? 5 ब्लॉक है, ठीक है। आयरन की बात करें, आयरन के कितने आपके? आयरन के आपके कितने ब्लॉक है आपके? 11 ब्लॉक, 11 ब्लॉक, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? असत्य पूछा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य खत्म हो जाएगा। प्रशासनिक अनुमतियों
को तेज करने हेतु पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल का गठन किया जाएगा। तो बिल्कुल सत्य कथन है ये भी आपका कि पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल का गठन किया जाएगा। बिल्कुल सत्य कथन है। किसने? प्रशासनिक अनुमतियों के लिए, यानी बहुत फास्ट काम होगा इनका, ठीक है, तेजी से निस्तारण करने के लिए। इनका जो काम होगा आपका, इनका तेजी से निस्तारण करने के लिए किसका गठन होगा? आपका पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं पूछा था असत्य कथन, तो असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। राजस्थान की बात करें, आपके मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हुई और राजस्थान कौन से स्थान पर आया? राजस्थान की बात करें तो स्थान कौन सा होगा आपका? प्रथम। स्थान कौन सा रहा इनके? प्रथम, ठीक है। और भी बात करें कितनी आपकी, राजस्थान 103 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ देश में पहले पायदान में पहुंच चुका है। कितने ब्लॉकों की नीलामी हुई है आपकी? 103, ठीक है, मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ 103 मेजर मिनरल ब्लॉकों के साथ राजस्थान कौन से स्थान पर? आपके प्रथम स्थान पर, ठीक है। और वर्ष 2024-25 में कितने हुए थे आपके? 34 ब्लॉकों की नीलामी हुई थी। कितने आपके? 34 ब्लॉकों की नीलामी हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। मैंने पूरा एक भी लाइन नहीं छोड़ी इस सूचकांक या रिपोर्ट की, पूरी आपको चारों की चारों जितनी भी महत्वपूर्ण लाइनें थी वो सारी आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके मुद्दे या घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन है और वो भी कूट है आपका। देखो करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 14 जुलाई 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखो मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 14 जुलाई 2025 को। इस बैठक में जितने भी निर्णय लिए वो सारे महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। होल इन राजस्थान पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई। होल इन राजस्थान पॉलिसी, हील इन राजस्थान पॉलिसी आएगी यहाँ पर, होल नहीं, हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 को मंजूरी देगी। बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को स्वीकृति मिली। बिल्कुल सत्य है, हम पढ़ चुके, इस नीति को पढ़ चुके हैं ना। राजस्थान राज्य में नवीकरण ऊर्जा क्षमता बढ़ाने हेतु 5 केंद्रीय PSU के साथ MOU हुआ। कितने आपके? 5 केंद्रीय। तो यहाँ पर देखो 5 के साथ नहीं हुआ आपका, 3 के साथ, ठीक है। किन के साथ? आपके 3 के साथ। तो ये गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? तो आपका एयर बेस सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, से आपका गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी बात करें, आपकी टाउनशिप पॉलिसी आपकी जो हमने पढ़ी आपकी टाउनशिप पॉलिसी 2024 को भी क्या मिली? आपकी मंजूरी मिली है। क्या मिली? आपकी मंजूरी मिली है। कब हुआ था आपका? 14 जुलाई को आपके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय ले गए थे। इसमें जो MOU है वो कितने केंद्रीय PSU के बीच आपके 3 के साथ हुआ है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आपका ऑप्शन 1 और 2 सही है, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? ये देखिए, ये भी उसी बैठक में फैसला लिया गया था, ठीक है। राजस्थान सरकार ने RPC के सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 करने का निर्णय किस तिथि को लिया गया? 14 जुलाई 2025 को। कब हुई थी ये बैठक? आपकी 14 जुलाई 2025 को। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 7 से बढ़ाकर कितना करने का? आपका 10, ठीक है। वर्तमान सदस्य कितना आपका? 10 सदस्य। 17 जुलाई को अधिसूचना जारी की गई। 17 जुलाई को क्या हुई आपकी? अधिसूचना जारी। 2 क्वेश्चन हो गया ना आपकी, अधिसूचना जारी की गई, ठीक है। अनुच्छेद 318 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों को राज्यपाल जो आपके हरिभाऊ बागड़े है ना, उन्होंने आपकी जो सबसे पहले तो बात करें आपकी अनुच्छेद 318 के तहत, अनुच्छेद 318 ए के द्वारा, ठीक है, प्रदत्त शक्तियों के द्वारा, प्रदत्त शक्तियों द्वारा राज्यपाल अपनी सेवा शर्तों का विस्तार कौन करता है? आपका राज्यपाल तो करता है, अपनी राज्यपाल फटा है कि RPC के सदस्यों का सेवा शर्तों का विस्तार कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? आपके अनुच्छेद 318 के तहत, ठीक है, राज्यपाल करता है। वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल कौन है? आपके हरिभाऊ बागड़े। तो हरिभाऊ बागड़े ने आपके RPC सदस्यों की सेवा शर्तों का क्या किया? विस्तार किया, ठीक है, अनुच्छेद 318 ए के तहत। कौन से अधिनियम के तहत? आपके राजस्थान लोक सेवा अधिनियम, आपका राजस्थान लोक सेवा अधिनियम, या विनिमय 1976 कर देते हैं इसको, ठीक है, पूछा जाएगा। राजस्थान लोक सेवा विनिमय 1974 के, इससे विनिमय कौन सा? आपके 3-1 विनिमय, आपके
3A को संशोधन को क्या मिली, मंजूरी मिली। ठीक है, इस कौन से विनिमय के तहत, आपके विनिमय 3A के तहत, कौन से, राजस्थान लोक सेवा आयोग विनिमय 1976 के तहत विनिमय 3A के तहत आपके राजस्थान की जो सदस्य संख्या है वो बढ़ाई गई, कितनी आपके 7 से 10 कर दी गई। ये बढ़ा कौन सकता है, आपका राज्यपाल बढ़ा सकता है, हरिभाऊ बागड़े। ठीक है, कार्यों का विस्तार कौन कर सकता है, राज्य विधानमंडल करता है। ठीक है, और शक्तियों सेवा शर्तों का विस्तार कौन करता है, आपके राज्यपाल करता है। ये भी आप याद कर लेना। ठीक है, और अब जो राजस्थान लोक सेवा आयोग विनिमय 1976 को अब किस नाम से जाना जाएगा, पहले आपका जो कौन सा था, आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग 1976 था, अब किस नाम से जाना जाएगा आपका, अब राजस्थान लोक सेवा आयोग 2025 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यानी संशोधन कब हो गया आपका, 2025। लास्ट टाइम कब हुआ था आपका, 1976 के अंदर हुआ था, अब 2025 आपका जाना जाएगा। और वर्तमान में सदस्य कितने हो गए आपके, वर्तमान की बात करें अब, वर्तमान कितने हो जाएंगे, एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य, टोटल 11 हो जाएंगे। ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद कर लेना, अब 2025 होगा, पहले कौन सा था 1976, अब कौन सा आपका 25। ठीक है, और विनिमय कौन सा आपका 3A के तहत ये संख्या की बढ़ोतरी की गई या अधिसूचना जारी कब की गई थी आपकी, 17 जुलाई 2025 को। ठीक है, 17 जुलाई 2025 को। ठीक है, राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। ये घोषणा कब की गई थी आपकी, 14 जुलाई 2025 को। दोनों डेट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 और 17 जुलाई। ठीक है, दोनों डेट पूछी जा सकती है, दोनों याद करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य सरकार ने सरकारी भवनों की सुरक्षा एवं मरम्मत कार्य की निगरानी हेतु राज्य स्तर पर किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया है। देखो, अभी आपका झालावाड़ में एक स्कूल रही थी, झालावाड़ ने आपने देखा होगा वीडियो, वहाँ पर 7 से 8 बच्चे शायद मृत्यु भी हो गई थी उनकी। तो यहाँ पे देखो, राज्य सरकार ने जो सरकारी भवनों की सुरक्षा और मरम्मत कार्यों की निगरानी हेतु राज्य स्तर पर किसकी अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया गया। अब गवर्नमेंट की आंख खुली है कि हाँ, स्कूलों की मांग है। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला कलेक्टर, शिक्षा मंत्री, तो अतिरिक्त मुख्य सचिव है, इसकी अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया गया कि आप स्कूलों का निरीक्षण कीजिए, जिन स्कूलों में आपकी बिल्डिंग की जरूरत है वहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण कीजिए। और आपके अतिरिक्त मुख्य सचिव वो कौन से विभाग के, आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग के। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, 25 जुलाई की बात है ये आपकी। 25 जुलाई को क्या होता है आपका, झालावाड़ में, जो आपकी झालावाड़ जिला, आपका झालावाड़ जिला, और इस झालावाड़ जिला के आपका गांव है कौन सा, आपका पीपलोदी गांव। कौन सा आपका, पीपलोदी गांव। और इस पीपलोदी गांव में आपके जो हादसा होता, उस हादसे की वजह से लेकर आपको ये समिति का गठन किया गया, एक अध्यक्ष स्थायी समिति बनाई गई, उसका अध्यक्ष बनाया गया आपके अतिरिक्त मुख्य सचिव को। ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बात करें, और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए मरम्मत कार्य हेतु दिए भी जाएंगे। एक घोषणा हुई है, अभी धरातल स्थल पर कब लागू होगी पता नहीं, लेकिन घोषणा हो चुकी है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी अब एक विधानसभा में कितने स्कूल है, 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे कि आप स्कूलों की मरम्मत करवाए। आप कितनी करवाते हैं, आपके विधायक साहब से पूछना है, जिस क्षेत्र में आप आते हो आपके विधायक कौन है, उनको पूछना कि हमारे 3 करोड़ पास हुए थे हमारे गाँव के बच्चों के लिए, तो बच्चे की स्कूल की मरम्मत हुई कि नहीं हुई, ये आपका सवाल है। आप पूछ सकते हो, आपको अधिकार है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है। ठीक है, वो आपका अधिकार है, पूछ लेना भाई। ठीक है, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा आपका, राज्य सरकार ने देखो डांग, मेवात और मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत संस्थानों भवनों की मरम्मत हेतु अनुमोदित राशि को 15% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया। डांग, जो मेवात और मगरा क्षेत्र यानी बाढ़ संभावित क्षेत्र है आपका, कौन से, जैसे अभी वर्तमान 2-3 दिन से आपकी वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है आपके डांग प्रभावित क्षेत्र, जैसे आपके करौली, सवाईमाधोपुर, डीग। ठीक है, ये वाले कौन से आपके मेवात क्षेत्र में अलवर, भरतपुर वाले, धौलपुर वाले क्षेत्र है। ठीक है, ये कैसे आपके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ संभावित क्षेत्र आपके राजस्थान के। ठीक है, यहाँ पर बाढ़ कभी भी आ सकती है, अभी आ चुकी थी 2 दिन पहले आपकी लगी हुई थी एनडीआरएफ की टीम, बहुत ही शानदार। तो इनका क्या, जिनके भवन है वहाँ पर सरकारी स्कूल है, तो उन स्कूलों की मरम्मत के लिए संस्था जो अंतर्गत संस्थानों भवनों की मरम्मत के लिए कितने प्रतिशत अनुदान, पहले 15% दिया जाता था, अब कितना कर दिया गया वहाँ पर 20%। कितना कर दिया गया, आपके 20% कर दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित उत्तरी क्षेत्र नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया भाई, अशोक गहलोत ने, गजेंद्र सिंह खिची ने, गौतम कुमार डक ने, डॉक्टर बी डी कल्ला ने। तो आपके गौतम कुमार डक ने, किसने किया, आपके गौतम कुमार डक ने इसका उड्डयन, जो आपका राज्य मंत्री है आपके, कौन आपके उड्डयन राज्य मंत्री, उड्डयन राज्य मंत्री कौन है दोस्तों, आपके गौतम कुमार डक है। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित हुई थी आपकी उत्तरी क्षेत्र नागरिक उड्डयन मंत्रियों का सम्मेलन होता है, इसकी अध्यक्षता प्रतिनिधित्व किया था आपका गौतम कुमार डक ने। तो ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे।
तो हमने आधी बुकलेट पूरी कंप्लीट कर ली है, आधी मतलब 15 पेज थे, 30 पेज में से 15 पेज हमने पूरे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। 15 पेज में से एक पेज बचा आपका, ठीक है। 14 पेज हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। 14 पेजों तक कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन का स्तर क्या है, ज़्यादातर मैं बता देता हूँ। आपकी क्लास लाइब्रेरी बैच की शीट है, वहाँ से मैंने एक क्वेश्चन लिए तो वो भी बता देना। साथ साथ कुछ क्वेश्चन मैंने अदर बुक से लिए, तो ये आप बता देना क्वेश्चनों का लेवल कैसा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। और आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है एमसीक्यू का वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताइए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, इस तरीके से समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।